तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारी सरकार है। सरकार के स्तर से जो होना है, ऑलरेडी भोजन चलाया गया, शिविर चलाया गया। हम लोग का भी मानवता है कि जो बाढ़ पीड़ित परिवार है उसको सहयोग करें। तो जो लोग का भी फ्लड इफेक्टेड एरिया था, हम लोगों ने जैसे गुरहनवा में लगभग 500 लोगों की सूची हम लोगों ने बनवा दिया। बिरता टोला में उसी तरह 200 बनाए, हीरापुर में बनाए, तो दोस्तिया बनाए, तिरहाड़ा ढंगटोली बनाए। फसल का तो सरकारी जो चीज़ होना है, फसल क्षति है उसके बारे में हम लोगों ने डीएम साहब को कहा है और कृषि विभाग इसके लिए। और अमरटोला के बीच में पुल का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। अधूरा नहीं है, उसका जो टाइम है उस टाइम पीरियड। आपके फुलवरिया के बीच में नहर है, उस नहर के पास पुल का जो निर्माण हुआ है उसका कुछ हिस्सा टूट गया है। कोई हिस्सा उसका नहीं टूटा है, कौन कह दिया आपको। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। इस वक्त की खबर आप देख पा रहे हैं बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड क्षेत्र में जो कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुकी थी, उन गांवों को चिन्हित कर और पीड़ित परिवारों को चिन्हित कर स्थानीय भाजपा विधायक पवन जायसवाल के द्वारा मीठा और चिवड़ा का वितरण किया गया। सभी लोगों का नाम पहले से जुड़वा कर रखा गया था और सभी पीड़ित परिवारों को एक स्थानीय जगह पर बुला करके वितरण किया गया, जिसमें बिरटा टोला, गुरहनवा, हीरापुर, महुआ सहित कई गांव शामिल है। दोस्तिया सभी गांव जो पीड़ित है बाढ़ से, उन जगहों पर स्थानीय विधायक चिन्हित करके पहुंच करके लोगों को चिवड़ा और मीठा का खुद वितरण कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह पा रहे हैं इस पीड़ित परिवारों से मिल करके स्थानीय विधायक भाई पवन जायसवाल। स्वागत है सर दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में। सर, जो बाढ़ पीड़ित के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, यह किस प्रकार के मद है? आप निजी कोष से कर रहे हैं या फिर सरकार द्वारा? ये सब चीज़ तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारी सरकार है। सरकार के स्तर से जो होना है, ऑलरेडी भोजन चलाया गया, शिविर चलाया गया। हम लोग का भी मानवता है कि जो बाढ़ पीड़ित परिवार है उसको सहयोग करें। तो जो लोग का भी फ्लड इफेक्टेड एरिया था, हम लोगों ने जैसे गुरहनवा में लगभग 500 लोगों की सूची हम लोगों ने बनवा दिया। बिरता टोला में उसी तरह 200 बनाए, हीरापुर में बनाए, तो दोस्तिया बनाए, तिरहाड़ा ढंगटोली बनाए। तो ऐसे करके गाँव की सूची बनवा के जो पीड़ित परिवार है उन तक हम लोग अपने स्तर से इस काम को कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है। जी, जैसे वो तो ठीक है, आपकी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं सर, लेकिन जो फसल बर्बाद हो चुकी है, फसल का तो सरकारी जो चीज़ होना है, फसल क्षति है उसके बारे में हम लोगों ने डीएम साहब को कहा है और कृषि विभाग इसके लिए सर्वे करेगा और सर्वे करके जो फसल क्षति का विषय है उस पर काम होगा। उसमें तो समय लगेगा। ये तो चूँकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो ये चिवड़ा मीठा ये सब चीज़ तो मौलिक चीज़ है, ठीक है। आदमी सहयोग के रूप में करता है, उतना जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग की जिम्मेवारी है, पार्टी की जिम्मेवारी है, कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है, तो हम लोग उस काम को कर रहे हैं। जी, गुरहनवा और अमरटोला के बीच में पुल का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। अधूरा नहीं है, उसका जो टाइम है उस टाइम पीरियड अभी बाकी है, ठीक है ना। टाइम जो है, सड़क और पुल एक साथ है, तो उसको जिस टाइम में काम करना था वो टाइम अभी ऑलरेडी बाकी है। और पुल का तो ऑलरेडी काम किया है, डाइवर्सन वहाँ बना हुआ है। पानी है, बाढ़ में आने पर तो रोड का ओवरफ्लो हो गया है, वहाँ तो डाइवर्सन था। जैसे पानी घटेगा आवागमन शुरू हो जाएगा। और जो दोस्तिया और आपके फुलवरिया के बीच में नहर है, उस नहर के पास पुल का जो निर्माण हुआ है उसका कुछ हिस्सा टूट गया है। कोई हिस्सा उसका नहीं टूटा है, कौन कह दिया आपको। वहाँ नहर पहले ज़्यादा चौड़ा था, पुल बनने के बाद में जो साइड का वाल था, क्या बोलते हैं उसको, पंखी के नीचे का मिट्टी खोद दिया था 40-50 फीट तक। तो पंखी का अलग निर्माण होता है, पुल का निर्माण अलग होता है, ऐसा कोई वहाँ विषय नहीं है। पंखी अपने जगह पे है। मिट्टी जब किसी भी चीज़ का नीचे से निकलेगा तो लगता है ना कि ये चीज़ है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, सही चीज़ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो बाढ़ में नुकसान हुए पीड़ितों को क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में जो लोग पीड़ित हैं, इन लोगों के प्रति हम लोग की संवेदना है और उन लोगों को सरकारी जो सहयोग है मिले, सामाजिक संस्था का जो सहयोग है, हाँ दाहिना का सब लोग अपने स्तर से करता है और मेरी जो जिम्मेवारी है हम अपने स्तर से कर रहे हैं, निर्वहन करते हैं सभी लोग।